वाराणसी गंगा के पवित्र तट पर बसा एक शहर, जहां हर सुबह शंखनाद और मंत्रोच्चार से गूंजती थी। इसी पुण्य भूमि पर 19 नवंबर 1828 को एक साधारण किंतु भविष्य में असाधारण बनने वाली बालिका का जन्म हुआ। नाम रखा गया मणिकर्णिका। स्नेह से सब उसे मनु कहने लगे। उस समय किसी ने भी नहीं सोचा था कि यह नन्ही सी बच्ची एक दिन अंग्रेजी साम्राज्य की नींव हिला देगी। मनु के पिता मोरोपंत तांबे मराठा दरबार में एक सम्मानित सेवक थे। मां भागीरथी बाई धार्मिक विचारों वाली महिला थीं। मनु का बचपन बहुत लाड़ प्यार में बीता, लेकिन किस्मत ने जल्द ही उसे परीक्षा में डाल दिया। बहुत कम उम्र में ही मनु ने अपनी मां को खो दिया। मां की मृत्यु ने उसके भीतर एक गहरी चोट छोड़ी, पर साथ ही साथ उसे मजबूत भी बना दिया। मनु साधारण लड़कियों से अलग थी। जहां अन्य बालिकाएं गुड़िया से खेलती, वहां मनु तलवार, घुड़सवारी और धनुष बाण में रुचि लेती। पिता ने उसकी इच्छाओं का सम्मान किया और उसे शस्त्र विद्या का प्रशिक्षण दिलाया। बाल्यावस्था में ही मनु ने घुड़सवारी में अद्भुत कौशल दिखाया। वह तेज दौड़ते घोड़े पर सवार होकर तलवारबाजी करती तो लोग देखते रह जाते। उसके घोड़े का नाम था सरंगी। जब वह सरंगी पर सवार होकर काशी की गलियों से गुजरती तो लोग उसे देखकर आश्चर्यचकित हो जाते। मनु के भीतर एक ऐसी चिंगारी थी जिसे समय आने पर ज्वाला बनना था। विवाह और झांसी का नया अध्याय समय बीता। मनु अब युवा हो गई थी। उसी समय झांसी के राजा गंगाधर राव के पास प्रस्ताव आया कि वे इस तेजस्वी कन्या से विवाह करें। राज दरबार में बहुत सोच विचार के बाद यह निर्णय लिया गया। सन 1842 में धूमधाम से मनु का विवाह हुआ और वह झांसी की रानी बन गई। उसे नया नाम मिला, लक्ष्मीबाई। शादी के बाद लक्ष्मीबाई ने राज्य के कार्यों में रुचि लेना शुरू किया। गंगाधर राव विद्वान और कला प्रेमी थे और रानी लक्ष्मीबाई में भी नेतृत्व के अद्भुत गुण थे। उन्होंने न केवल शाही जीवन को अपनाया, बल्कि राज्य के सैनिकों के प्रशिक्षण, महिलाओं की शिक्षा और प्रशासनिक सुधारों में भी गहरी भागीदारी निभाई। झांसी के लोग रानी लक्ष्मीबाई को अपनी बेटी मानते थे। वे न्यायप्रिय और करुणामयी थीं। झांसी का वैभव दिनों दिन बढ़ता जा रहा था, लेकिन एक सुखद जीवन अधिक दिन नहीं चला। संतानहीनता का दुख झांसी के महल में छा गया। बड़ी प्रतीक्षा के बाद पुत्र का जन्म हुआ, लेकिन कुछ महीनों बाद वह भी चल बसा। यह रानी और राजा के जीवन में सबसे बड़ा आघात था। इस अपार दुख के बीच राजा की सेहत बिगड़ती चली गई। अंग्रेजों की साजिश और संघर्ष की शुरुआत गंगाधर राव की मृत्यु से पहले उन्होंने एक बालक दामोदर राव को गोद लिया ताकि झांसी का राजवंश चलता रहे। अंग्रेजी हुकूमत को यह नागवार गुजरा। लॉर्ड डलहौजी ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नीति के तहत झांसी को हड़पने की योजना बनाई। रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों को पत्र लिखा, अपील की, परंतु अंग्रेजों ने स्पष्ट शब्दों में झांसी को अपने अधीन करने की घोषणा कर दी। लेकिन लक्ष्मीबाई ने हार नहीं मानी। उन्होंने झांसी को स्वतंत्र बनाए रखने की प्रतिज्ञा ली। अंग्रेजों ने संदेश भेजा, झांसी छोड़ दो। रानी का उत्तर इतिहास में दर्ज हो गया, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। यह सिर्फ शब्द नहीं थे, यह एक चेतावनी थी। 1857 का संग्राम, क्रांति की ज्वाला। 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम प्रारंभ हुआ। देश के कई हिस्सों में विद्रोह भड़क चुका था। लक्ष्मीबाई ने इसे अवसर के रूप में लिया। झांसी को किलेबंदी कर उन्होंने सैन्य तैयारी शुरू कर दी। रानी ने महिलाओं को भी युद्ध प्रशिक्षण दिया। तलवार, भाला, घुड़सवारी सब कुछ सिखाया गया। वीरांगनाओं की एक सेना तैयार हुई। झांसी किले की दीवारें अब केवल पत्थर नहीं थीं, वे स्वाभिमान, प्रेम और प्रतिशोध की दीवारें बन चुकी थीं। झांसी का युद्ध, वीरता का अमर दृश्य। 1863 में अंग्रेजों की सेना सर ह्यूरोज के नेतृत्व में झांसी पर चढ़ाई करने चली। तोपों की गरज से धरती कांपने लगी। किले की दीवारों को तोड़ा जाने लगा। रानी लक्ष्मीबाई स्वयं सैनिक वेश में घोड़े पर सवार होकर सैनिकों का नेतृत्व कर रही थीं। तलवार उनके हाथ में थी और आंखों में ज्वाला। पूरा शहर युद्ध भूमि बन चुका था। बच्चों से लेकर वृद्धों तक सब रानी के लिए जान की बाजी लगा रहे थे। किंतु अंग्रेजों के पास अत्याधुनिक
हथियार और संख्या बल था। किले की दीवारें टूटने लगीं। परिस्थिति विकट थी। अब झांसी को बचाने का एकमात्र रास्ता था किले से निकलकर युद्ध को जारी रखना, किले से पलायन। साहसिक निर्णय रानी ने अद्भुत चतुराई दिखाई। अपने पुत्र दामोदर राव को पीठ पर बांधा और वीरांगनाओं व विश्वस्त सैनिकों के साथ किले से बाहर निकल पड़ी। रात के अंधेरे में घोड़े पर तेज दौड़ती हुई अंग्रेजों की सेना को चकमा देकर वह निकल गईं। यह दृश्य इतना अद्भुत था कि स्वयं अंग्रेज भी दंग रहे। कैंट कालपी और ग्वालियर की ओर रानी कालपी पहुंची, फिर तात्या टोपे। राव साहब पेशवा जैसे महान क्रांतिकारियों के साथ मिलकर अंग्रेजों से मुकाबला करती रहीं। कालपी में एक और भीषण युद्ध लड़ा गया, लेकिन परिस्थितियां कठिन थीं। अंततः वे ग्वालियर पहुंची। वहां के किले पर अधिकार करने में सफलता मिली, परंतु ग्वालियर के ही कुछ गद्दारों ने अंग्रेजों से हाथ मिला लिया। रानी जानती थीं अब अंतिम लड़ाई शेष है, अंतिम युद्ध। कोटा की सराय 18 जून 1858 का दिन। कोटा की सराय का मैदान। धूल भरी आंधियां चल रही थीं। रानी पुरुष वेश में घोड़े पर सवार दुश्मन की सेना के बीच अकेली कूद पड़ी। उनकी तलवार बिजली की तरह चमकती। वह एक के बाद एक अंग्रेज सैनिकों को ढेर कर रही थीं। उनकी बहादुरी देख खुद अंग्रेज अफसर सहम उठे थे। लेकिन वीरता के इस महासंग्राम में एक गोली रानी को लगी, फिर दूसरी, फिर तीसरी। घायल अवस्था में भी रानी ने हार नहीं मानी। अंत में जब शरीर साथ छोड़ने लगा, तब उन्होंने अपने साथियों से कहा, मुझे अंग्रेजों के हाथ न लगने देना, और फिर वीर गति को प्राप्त हो गई। उनका पार्थिव शरीर एक साधारण चिता पर अग्नि को समर्पित कर दिया गया ताकि अंग्रेज उनके शव का अपमान न कर सकें। लेकिन उनके बलिदान ने इतिहास में अमिट छाप छोड़ दी। भारत माता की इस अमर पुत्री ने साबित कर दिया, नारी मात्र कोमलता का प्रतीक नहीं, वह ज्वाला भी बन सकती है। आज भी जब रानी लक्ष्मीबाई का नाम लिया जाता है तो हर भारतीय का हृदय गर्व से भर उठता है। उनकी गाथा को एक पंक्ति में समेटा गया, खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी